आगाज़ करते हैं कुछ, क्योंकि 2025 का पहले कुछ बैकग्राउंड है, 2025 के हवाले से बात हुई है। क्या कहेंगे इस वक्त करंटली रियल एस्टेट मार्केट को ओवरऑल क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले न्यूज़ वन और पूरी टीम का कि आप लोगों ने मौका दिया। तो ये पिछले, जैसे आपने अभी अपने इंटरव्यू में भी बताया कि 2 माह में थोड़ी सी तेज़ी आई थी। जी जी। एक फ्लक्चुएशन हुई थी जिसमें जो टैक्सेस की एक ख़बर दी गई कि टैक्सेस नीचे आ रहे हैं। जिस टाइम मेन जो रूट कॉज है वो ये है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ट्रांसफ़र फीसों के ऊपर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो रिलक्टेंट है। प्लस जो पूछगछ है ना, जो आमतौर पे इन्वेस्टर से आप समझ लें कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड की जा रही थी, उससे क्या हुआ कि एक शेकी सी पोजीशन में चला गया इन्वेस्टर और उसमें फ़्लाइट ऑफ कैपिटल स्टार्ट हो गया। पिछले सिर्फ 2 माह में गवर्नमेंट ने सिर्फ ये अपना एक अंदिया दिया कि हम लोग सर टैक्सेस और वो चीज़ें नीचे लेके आ रहे हैं, और आप देखें कि 2 माह में मार्केट चलना शुरू हो गई। अच्छा, वो और बहुत एक सिर्फ एक वाइब थी मार्केट में, एक पॉजिटिव वाइब आई, आवाज़ आई कि कुछ बेहतर होने लगा है और उससे मार्केट चलने लग गई, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, उसमें ये चीज़ें थी कि हमारी ऑलरेडी जो पाकिस्तान फेडरेशन है उनकी मीटिंग्स चल रही थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है। तो जब आप मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ प्रपोजल्स आप लोग देते हैं, कुछ उनकी तरफ से आती हैं, और फिर टेबल के ऊपर बैठ के उनमें से जो चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं वो मंजरेआम पे आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद एकदम एक र्यूमर मार्केट में फैलना शुरू हो गया, ये शायद सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। जी हाँ। उसमें जो मेन स्टेक होल्डर था वो IMF था। गवर्नमेंट काफ़ी हद तक हमारे जो तजावीज़ थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने को भी तैयार थी, और उसमें विन विन पोजीशन थी। लेकिन जब IMF की वफद आया तो उन्होंने अपनी खदशात का इजहार भी किया, और उन्होंने इसको लिंक कर दिया आपके बजट के साथ। ठीक है कि आप अभी इसको ना करें, आप बजट में इसको लेके आएँ, ताकि जो हमने भी आगे किसी को जवाब देना है तो उसके मुताबिक चीज़ें सेटल हो जाएं। तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, कुछ चीज़ों के ऊपर डेडलॉक था, कई चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर थी, लेकिन वो जो मिक्सचर बना उससे कि मार्केट चल पड़ी। लेकिन अचानक ही वो जो IMF का एक वफद आया तो उसके बाद चीज़ें मार्केट में दोबारा एक रूमर स्टार्ट हो गया कि ये तमाम चीज़ें स्टक हो गई हैं। उस वजह से मार्केट फिर बिल्कुल एक रुक गई। बिल्कुल। मगर ताहिर मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, चूँकि गवर्नमेंट तो संजीदा है, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस पर बात की कि वो संजीदा है, जिस तरह से FED की हम बात कर लें, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम भी इस पर किया कि FED का खात्मा करना चाहते हैं। पहले तो वो तजावीज़ थी, अब खबर आ रही है कि 1 जुलाई से गालिबन इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा आने वाले बजट में। आने वाले बजट में आप क्या देख रहे हैं? कोई नरमी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं, कोई नरमी देख रहे हैं? हमारी जो काफ़ी उम्मीदें हैं और जो ख़बरें आ रही हैं अंदर से, जो हमारे एसोसिएशन के लोग भी हैं वो भी, कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट विलिंग है आपको टैक्सेस में रिलीफ देने के लिए। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां भी हैं, वो IMF की शेप में या उस सूरत में। अब उसमें हो ये रहा है कि जैसे FED है, FED को पहले ख़त्म करना चाह रहे थे, दरमियान में प्रॉब्लम आ गई, अब चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई हैं। अब उसमें कहीं है, जैसे इसमें आपके जो टैक्स पेयर थे उसकी 3 कैटेगरीज बना दी गई थी, नॉन टैक्स पेयर, लेट टैक्स पेयर और टैक्स पेयर। तो जो लेट वाला है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। अब उसमें FED जो है वो 3, 5 और 7 था, और 90% चांसेस हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, इससे भी काफ़ी बेहतर आ जाएगा रिलीफ। लेकिन जो मेन क्रक्स है, जो चीज़ प्रॉपर्टी को चलाने में है, वो टैक्सेस की वो रेशो है, जो कि काफ़ी हद तक हमारे पिछले 2 महीने में हमारी जो नीचे लेवल पे लोग हैं उनको बताया गया कि ये 15-16% से अब ये 4-5% पे आ जाएगी। तो आप ये देखें कि कोरोना में किसी भी मुल्क की इकॉनमी नीचे बैठ गई थी, पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ एक बेस के ऊपर चली थी और वो कंस्ट्रक्शन पैकेज था जी। ठीक है, और उसने पूरे मुल्क को 2 साल संभाल के रखा है। तो मैं यही आपके प्रोग्राम से तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जब टैक्सेस की रेशो आप नीचे लेके आएंगे, इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह चलेंगी, वो भी चलेंगी, और एक आम आदमी को उसकी छत भी मिलेगी।